जैन सभी को मेरा मानना है कि एकदम बढ़िया चौकस फर्स्ट क्लास होंगे सब लोग। तो कॉपी पेन निकाल लो और पढ़ना चालू करते हैं। टॉपिक क्या था हम लोगों का? पिछला टॉपिक जो छूट गया था, जो बचा हुआ था, उसी को आज हम लोग पूरा करेंगे। क्या था पिछला टॉपिक? डायमेंशनल एनालिसिस। पढ़ कहाँ तक लिया था हम लोगों ने? डायमेंशन क्या होती है ये हम लोगों ने पढ़ा। काम कहाँ कहाँ होता है ये हम लोगों ने पढ़ा। कुछ बहुत डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ा। डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमा और विमी सूत्र में फर्क क्या होता है, ये हम लोगों ने जाना था। लेकिन यार देखो, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, अब इस बारे में हमने कहीं देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है, देखने से समझ में आता है, मेरा ऐसा मानना है। सही है गलत है ये बताना। हम बता रहे हैं कि जो ये विमा है ना, वो कहीं ना कहीं वो डायमेंशन जो दिशाएं होती हैं उनसे कहीं ना कहीं ये रिलेट करती हैं। बात सही हो तो बताना। जैसे तीन डायमेंशंस होती हैं, 1D, 2D और ये ऊपर वाला 3D। ठीक, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन डायमेंशंस होते हैं। इसमें भी वही तीन डायमेंशन कहीं ना कहीं है। कैसे? कोई भी फॉर्मूला, क्योंकि हमने आज तक भाई किसी भी भौतिक राशि का जो विमी सूत्र है, वो तीन पावर से, तीन घात से ऊपर नहीं देखा। देखा हो तो भाई बताओ। ml-3 डेंसिटी, हाँ ये देखा है। ml2t-3, हाँ देखा है। लेकिन क्या ml-4 देखा है? l-4, t-4, t4, t5, तीन के ऊपर हमने देखा ही नहीं है। भाई हमने तो नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा हो, कहीं मिल जाए तो भाई हमको प्लीज सेंड कर देना, ताकि हमें भी इस बारे में जानकारी हो जाए कि ऐसा कुछ होता है। बाकी हमें नहीं पता। तो मेरा ही मानना है, अगर ये सही है तो बताना जरूर कि हाँ ये सही है, और गलत है तो क्या गलत है ये भी बताना। आगे चालू करते हैं। बीमा के उपयोग, डायमेंशन के यूज कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहला यूज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बोलो भाई, क्या पढ़ा था? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक सिस्टम की यूनिट को दूसरी सिस्टम की यूनिट में बदलने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया था? डायमेंशंस का। किसका? हाँ, डायमेंशंस का। बताओ भाई, कैसे किया था? याद है ना सभी को? एक होमवर्क भी तो दिया था वो, शायद हमने न्यूटन को डाइन में चेंज करके दिखाया था और जूल को अर्ग में बदलने को दिया था। कर लिया होगा। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है? गैस गैस गैस, हम बताते हैं। भाई यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस उसी उसी में पढ़ रहे थे ना। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 2, यूज इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन को चेक करना, मतलब कोई भी इक्वेशन है, उसको डायमेंशन की मदद से हम कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या फिर गलत है। देखो, पहली बात, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट और एकदम मन में बसा लेने वाली बात, ये है बराबर, इक्वल। मतलब कि जो इधर है वही इधर भी। बोला नहीं दूसरी। जैसे इधर हम लिख दे रहे हैं ए, बराबर में लिख दे रहा है बी प्लस सी। बी प्लस सी, तो हम कहीं ना क्या चाह रहे हैं उसको समझो। इक्वल लगा है, यानी ए किसके बराबर है? बी प्लस सी के। ये तो सबको पता है। लेकिन डायमेंशन क्या बोलती हैं? डायमेंशनल एनालिसिस एक बताया किसने था? फॉरियर ने। याद करो, फॉरियर 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 ने ही एक बात ये बताई। देख लो कि इक्वल के दोनों साइड की, बराबर के दोनों तरफ की विमाएं भी कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर। जैसे कि F इज इक्वल टू एम ए। ओके, तो इसमें हम सबकी डायमेंशनल फॉर्मूला रखते जाते हैं। F का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M L T-Q। एम यानी मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम। एसिलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस। जोड़ दो दोनों को,
तो MLT-2 देखो है बराबर, है बराबर, है बराबर, होगी बराबर, मतलब इक्वल के दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर होती है। इससे भी तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी, सबकी तुम्हें डायमेंशन पता होंगी, एक दो उनमें से ऐसी होंगी जिसकी डायमेंशन तुम्हें नहीं पता होगी, इसी इसी तरीके से तुमको निकालनी होगी डायमेंशन। ठीक, अब ये तो पता चल गया सर, ठीक कोई बात नहीं भैया, पता चल गया कि दोनों तरफ की विमाएं बराबर होती हैं। अब दो नोट करने वाली बात, याद करने वाली बात, मन में बसाने वाली बात, कौन कौन सी? सेम डायमेंशन, यानी कि जिसके विमीय सूत्र कैसे हो, सेम हो, सिर्फ हम उन्हीं को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यानी जोड़ घटाना किसके साथ साथ होता है? सेम सेम वालों के साथ। अगर ये बी और सी आपस में जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे भाई। ये बहुत छोटी चीज है यार। 5 kg प्लस 10 kg जोड़ो, जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 15 kg। लेकिन लेकिन 5 kg प्लस 10 मीटर, हाँ आ गया, कितना आ गया? 15 किलोग्राम मीटर, है ना? है ना? ये नहीं आएगा भाई, यानी कि किलोग्राम, किलोग्राम यूनिट है, उसकी डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन जब सेम होती है तभी कोई भी क्वांटिटी आपस में जुड़ती है। अभी क्या बताया था? सेम डायमेंशन ही आपस में या तो जुड़ेंगी या तो घटेंगी। याद रखने वाली बात, बहुत काम आएगी। तो अगर हम कहें बी की विमा, बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो LT-1 है, तो सी का कितना होगा? सेम है, सेम है तभी तो जुड़ी, तो यानी सी का भी कितना होगा? LT-1। ए का कितना होगा? ए का इक्वल लगा है, जो इधर है वही किधर होंगे? इधर। तो ए की भी डायमेंशन किसके बराबर होगी? LT-1। बात समझ में आई? दूसरी चीज, अगर मान लो डायमेंशन सेम नहीं है तो क्या होगा? तो भैया, तो होगा उनका या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। कैसे? एक एग्जांपल दे दो भैया तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो, अरे अभी दिया है, तो दिया एफ इज इक्वल टू एम ए। क्या एम की, क्या एम की डायमेंशन एफ की डायमेंशन के बराबर होती है? नहीं। क्या ए की डायमेंशन एम की डायमेंशन के बराबर होती है? लेकिन फिर भी तो मल्टीप्लाई हो रही है, मिलके क्या बना रही है? बल बना रही है। ठीक, तो असेम जो होती हैं डायमेंशन वो आपस में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती हैं। भाइयों और बहनों, जोड़ी और घटाई नहीं जा सकती है, उनका और सिर्फ क्या किया जा सकता है? गुणा और भागसे का भाग। ठीक, भैया एक बात बता दीजिए कोई एग्जांपल देके कि मतलब क्या है? हम लोग इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? एक कोई एग्जांपल दे दीजिए तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो एग्जांपल, इतना पहले सेम टू सेम डिक्टो ऐसे ही नोट कर लो। कर लिया? 3 2 1 है ना? इनका मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकता है। बहुत ही फेमस इक्वेशन, बहुत ज्यादा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने नहीं, ये तुमने बोला कि इसकी डायमेंशनल इक्वेशन, इसको चेक कीजिए कि ये डायमेंशनल रूप से सही है कि नहीं सही है, मतलब विमीय रूप से ये सही है कि नहीं सही है, इसको चेक कीजिए। अच्छा, तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों तरफ या दोनों पक्षों की विमीय सूत्र रखने पर, on putting dimensional formula on both side, हिंदी इंग्लिश का कोई लफड़ा नहीं। जब हिंदी लिखेंगे इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश लिखेंगे हिंदी बोलेंगे।
जिसको जिस लैंग्वेज में लिखना हो लिखो। v यानी वेलोसिटी, डायमेंशन l t माइनस 1, u डायमेंशन, ये भी तो भाई वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1। चलो, ए मतलब एक्सिलरेशन यानी त्वरण, त्वरण का विमेय सूत्र एल टी माइनस 2। टी फॉर टाइगर, नहीं टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि ओके, जो हल हो रहा है उसको हल कर दो। ये माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 1 है, -2 + 1 सिर्फ बचेगा माइनस का 1, तो एल टी माइनस का 1। देखो, सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहे हैं, हम लोग के जो जो रूल थे वो सारे काम आ गए। क्या क्या था, प्लस के अगल बगल वाली डायमेंशन सेम होनी चाहिए है, हाँ, प्लस के अगल बगल वाली डायमेंशन सेम है, बराबर के अगल बगल वाली डायमेंशन सेम होनी चाहिए है, एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन, यानी कि ये डायमेंशनल इक्वेशन एकदम करेक्ट है। नोट करो, एक हमने करी, एक तुम्हारे लिए, तुमको करना है t इज इक्वल टू 2 पाई l अपॉन जी। पहली बात जो डर गया, ओ माय गॉड, ये इतना पदा फर्क, बाप रे भैया, देखो 2 पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, और नहीं होती है तो रखनी भी नहीं है, समझे। अब करो, हाँ भाई, रोक के करो, रोक के हमको रोक दो, तुम करते रहो। सबसे पहले भाई, दोनों पक्षों के विमी सूत्र रखने पर, ऑन पुटिंग बोथ साइड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक, उसके बाद रख देते हैं टी फॉर टाइम, ये क्या है, आवर्तकाल, तो टी की डायमेंशन टी, क्या 2 पाई की कोई डायमेंशन होती है, नहीं होती है। एल लेंथ, लेंथ की डायमेंशन एल, जी की डायमेंशन बोलो, बोलो बोलो, जी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस का 2, है ना, ये एल लेके भाग जाएंगे दोनों एक दूसरे को, ठीक, और t माइनस 2 ऊपर जाएगा, t की पावर +2, बोलते नहीं है, बोलते क्या है, T2। ये दोनों तो बराबर ही नहीं है, t का t² के बराबर होता है, t T2 के बराबर है, नहीं भाई, तो विमी दृष्टि से ये समीकरण एकदम गलत है। जो बच्चे जानते हैं वो जरा वो समीकरण लिख देंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग विमी दृष्टि से, सॉरी, इस तरह से हम लोग विमी सत्यता की जांच करते हैं। ठीक, आगे पढ़ना है एक बहुत ही अच्छा सा सवाल, न्यूमेरिकल, p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में v माइनस बी आर टी, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी अपॉन आर टी, सभी को पता है ये कौन सा समीकरण है, वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन। जिसको नहीं पता उसको अभी पता चल गया। अब पता क्या करना है इसमें भाई, तो इसमें पता करना है ए अपॉन बी की एस आई यूनिट, और क्या पता करना है, ए और बी की विमा। बस थोड़ा सा दिमाग हो तो वो लगा सकता है। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, ठीक, ये है वंडरवॉल गैस नियतांक। देखो भाई, अभी क्या पढ़ा था कि सेम डायमेंशन को हम लोग प्लस और माइनस कर सकते हैं, यानी जोड़ और घटा सकते हैं सेम डायमेंशन को। मतलब कहने का
कि प्लस के इस तरफ की और बगल वाले की, अगल बगल दोनों की डायमेंशन कैसी होंगी, सेम। कैसी होंगी, सेम। हमको सरल दिख रहा है, पहले बी की निकालना है ना, वही निकालते हैं। तो देखो भाई, इन दोनों के बीच में काहे का साइन, माइनस का, अलग से ले ले इसको, बी माइनस, ठीक। बी माइनस बी में हम रखेंगे सेम डायमेंशन को जोड़ा एवं घटाया जाता है। कैन ऐड ओनली सेम डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ओके, सो पुट डायमेंशनल फॉर्मूलाज, इधर हो गया बी और इधर हो गया बी, भाई दोनों की डायमेंशन बराबर होंगी। वी है आयतन यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3, बराबर में बी। तो बी की डायमेंशन क्या हो गई, L3। बी की डायमेंशन क्या हो गई, L3 हो गई। अब निकालते हैं ए की, ये तो निकल आई भाईजान बी की, अब निकालते हैं ए की। ए किसमें है, इसमें, तो दोनों लेने पड़ेंगे ना। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, क्या करना है अभी बताया, प्लस के इस तरफ दोनों तरफ की डायमेंशन कैसी होंगी, इक्वल। कैसी होंगी, इक्वल। चलो रख देते हैं, P इज इक्वल टू ए की डायमेंशन अपॉन में V की डायमेंशन उसका स्क्वायर, क्या लगा है इधर, रखें। चलो, P इज इक्वल टू ए की मुझे पता नहीं, अपॉन V, V की कितनी होती है, V की कितनी होती है, L की पावर 6, भाई L की पावर 3, स्क्वायर लगाए तो कितना हो जाएगा, L की पावर 6। ओहो भाई साहब, प्रेशर की भी तो पता है, ml-1 T-2, इसको इधर भेज दो। तो A की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जानी चाहिए, ml-1, ये +1, ये +6, ये -1, दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई में आएंगे इसलिए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इधर चल रहा टी की पावर -2, कर दो, ओ 6 - 1 +5 T-2 चल रहा है। तो ए की डायमेंशन क्या आ गई, ml-5 T-, oh my God। तो एक चीज तो भाई पता चल गई, पहली वाली, ए और बी की डायमेंशनल फॉर्मूला, ए बी का क्या होगा, M0L3T0, ए का क्या होगा, ml-5T-2। अगला क्या पूछा था, ए अपॉन बी की SI यूनिट। तो कुछ नहीं करना भाई, इनको पहले डिवाइड कर दो, दोनों की डायमेंशन को आपस में डिवाइड कर दो। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू, डायमेंशन कर लो, डायमेंशन डायमेंशन, ml-5T-2 अपॉन में M0L3T0 रखो। अरे भाई, एक में 0 घटाया, 0 आया है ना, 1 आया, 5 में 3 घटाया, 2 आया, -2 में 0 घटाया, -2 आया, ml-2T-2। तो ए अपॉन बी, इसकी विमा क्या होगी, ml-2T-2। इसका मात्रक जरा निकालते हैं, ऐसा ही निकालना है ना, निकालो। m का मात्रक यूनिट किलोग्राम, L की यूनिट मीटर, और स्क्वायर लगा है, T की यूनिट सेकंड, पावर -2, -2 नीचे जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ए अपॉन बी की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं आया दोबारा देख लो, फिर से दोबारा से देख लो, अगर नहीं आया बैक मारो, फिर से देखो। अगला सवाल है ये होमवर्क, ये रहा अगला सवाल। इसमें क्या करना है, यहाँ पर v है वेलोसिटी
और टी है टाइम, बाकी हमें कुछ नहीं पता। वी वेलोसिटी, टी टाइम। ए बी सी डी सबकी तुमको डायमेंशन और एसआई यूनिट निकालनी है, ये है होमवर्क। अब इस चैप्टर का लास्ट, लास्ट, बिल्कुल लास्ट, लास्ट क्या, अब हम लोग, जो बहुत बड़ा दर्द रहता है सबका, कि भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, यानी कि विमी सूत्र से हम अब क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। विमी सूत्र से यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला से रियल फॉर्मूला बनाएंगे। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी होंगी, उनके बीच में हमें अब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, 2 3 4 जितने भी हों। ठीक, करते हैं। क्या करने जा रहे हैं, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापन। हम लोग क्या करेंगे, 2 3 4 जितनी भौतिक राशियां दी जाएंगी, उनके बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। किसकी मदद से, डायमेंशन, किसकी मदद से, डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से। कैसे, देखो, इसको सवाल से समझेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एक एक्चुअली में एक न्यूमेरिकल ही है। समझो न्यूमेरिकल से कैसे, ये रहा न्यूमेरिकल। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसके द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। विमी विधि से लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक या फिर सूत्र प्राप्त कीजिए। इंग्लिश में क्या लिखा है पढ़ लो भाई, ध्यान से एक एक स्टेप पूरे मन से देखना। सबसे पहले कौन डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंड करे, देखो भाई, जो डिपेंड करे उसको रखना, उसको रखना है इस तरफ। ठीक, जिस पर डिपेंड करे उसको रखना है दूसरी तरफ। किस पर डिपेंड कर रही भाई, एम एल जी, इन पर डिपेंड कर रही है। द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण, मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निर्भर कर रही है ना। निर्भर का साइन ये, प्रपोर्शनल का साइन बीच में। पहला स्टेप, जो निर्भर करे उसको प्रपोर्शनल के इस तरफ, जिस पर निर्भर करे उसको प्रपोर्शनल के तीनों को एक तरफ। पावर लगा देंगे अब, ए बी सी, 3 स्टेप हो चुके। पहला स्टेप, एक तरफ क्या रखना है, जो निर्भर करे, जिस पर निर्भर करे उसको दूसरी तरफ। दूसरे स्टेप में किसके, प्रपोर्शनल के, प्रपोर्शनल का साइन बीच में। फिर तीनों पर पावर चढ़ानी है। हमको पता तो है नहीं भाई कौन सी पावर है, तो ए बी और सी, बोलो आया। इसके बाद हम लोग 9th 8th पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रपोर्शनल हटता है तो आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट अभी हमें पता है, फॉर्मूला का पता नहीं, कांस्टेंट कहां से पता होगा। तो T बराबर के, M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C। ओके, के की कोई भी डायमेंशन नहीं है क्योंकि के कांस्टेंट है। के एक विमाहीन नियतांक यानी कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ओके, अगले स्टेप में क्या करना है, दोनों पक्षों की विमाएं रखने पर, दोनों पक्षों के v सूत्र रखो, ऑन पुटिंग बोथ साइड डायमेंशनल फॉर्मूला रखो भाई। टी 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 टाइम,
टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी, के का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। एम यानी मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम, पावर लगा दो ए। एल यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बी। जी एसिलरेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू, पावर बराबर। चलो मालती मालती मालती, मालती को साथ में करो, मालती को। एम 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 एम, देखो कहीं और एम है नहीं है। पावर कितनी ए, तो एम ए। एल 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 पावर, एल कहीं और है, एल कहीं और है, ये रहा है। एक एल ये, एक एल ए, ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब इनकी पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। एल की पावर बी, एल की पावर सी, दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। टी की पावर सी और -2, याद करो, ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम एन, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई हो जाता था। छोटे में पढ़ा था, इतने बड़े में, छोटे से भी इतने बड़े थे जब। टी की पावर कितनी हो गई, -2 टू, टू सी, सॉरी, माइनस कितनी हो गई, टू सी। तो एम ए एल बी प्लस सी और टी -2 सी। बोलो कोई प्रॉब्लम। अच्छा 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 अच्छा, इधर मालती है, इधर भी मालती रख दो, रखो। एम यहाँ पर है, एम जीरो, एल भी कितना जीरो, और टी तो एक है ना, बोलो बराबर, बराबर लगा। इसका मतलब दोनों तरफ के जो ये घातें होंगी वो बराबर होंगी, पक्की बात, कर दो। ए बराबर कितना आ गया, जीरो। बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, जीरो। -2c बराबर कितना आ गया, एक है भाई, देखो यहाँ पे कितना लिखा है, एक, सब जीरो, सब जीरो। अच्छा अच्छा, यहां से c की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी, c इज इक्वल टू -1/2। किसकी किसकी वैल्यू आ गई, ए की और सी की। सी की वैल्यू हम यहां रख दे तो बी की वैल्यू नहीं आ जाएगी, रखो। तो b -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 1/2। ओके, b बराबर कितना आ गया, 1/, जुबा केसरी। अब जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हम लोग ये घातें रख देते हैं, यहां पर रखो। टी बराबर के एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। ए बी सी सबके मान पता चल गया, के का मान नहीं पता, तो प्रयोगों द्वारा के का मान पता है हमें 2 पाई, के का मान पाई। ये किसके आधार पर है, प्रयोगों के आधार पर, याद रखना बात को, रख दो, जो जो पता चल गया सब रखते जाओ। टी इज इक्वल टू, के की जगह 2 पाई, ए की जगह 0, बी की जगह कहाँ गया 1/2, और सी की जगह -1/2। ये -1/2 नीचे जाएगा, गुड। अब होशियार हो गए, m की पावर 0, किसी की पावर 0 उसका मान, आउट नहीं, 1। ओके, पावर 1/2 मतलब कि रूट, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। क्या यही फॉर्मूला एक्चुअल में होता है, हाँ होता है, हाँ होता है। आ गया सीखना, नहीं आया फिर से देखो, ना आए फिर से देखो, मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, याद है ना। तो प्रैक्टिस करनी है। एक ये है सवाल, इसको नोट करने के बाद हम और भी देंगे, वो तुम सबको करना है। अगर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, नहीं आएगा, अभी आ रहा है, एक दिन बाद भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं, ठीक।
तो सबको ही लगाएगा। होमवर्क जिसका तुम्हें आंसर बताना है HW, वो है ये, ठीक। इसमें कोई हेल्प नहीं, कुछ भी नहीं, तुम्हें पूरा का पूरा अपने मन से करना है, कहीं देखना नहीं। हाँ, स्टेप भूलो तो वीडियो को दोबारा देखो।